नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 6 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे और उनको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले माफी चाहूंगा कि लेट हो चुके हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके अंदर देखिए मैथ का सॉल्यूशन है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैथ के अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर देखने को मिली थी। क्योंकि अगर शुरू में मैथ करने लग गए तो आप पूरा पेपर इसमें देखोगे नहीं कि क्या इसके अंदर दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके का पोर्शन जो इसके अंदर दिया गया है। कौन से जो आपका 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1976 के अंदर, इसके तहत भारत के संविधान में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो इसके तहत भारत के संविधान में कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। उस अकॉर्डिंग आप देखोगे एक तो समाजवादी इसके अंदर हो जाएगा, कौन सा समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और एक सेकुलर पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। तो कौन सा बनेगा इसका? ए और डी बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के नाम से इसको जाना जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही नहीं है ये पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस क्वेश्चन का। संघाई सहयोग संगठन सदस्य राज्यों की अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? ये किया गया था अस्ताना के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट के गंतव्य एड्रेस से निकलता है और इसमें एक तालिका को देखता है? देखो इस क्वेश्चन का ये डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसको बाद में करेंगे। अगर किसी को आंसर पता है तो वो कर सकता है, ठीक है। कुछ एक डाउट वाले क्वेश्चन रहेंगे पूरे पेपर के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चन, उनको स्किप करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। निम्न में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के यानी आउटपुट से संबंधित है? अब आउटपुट कौन कौन से हो जाएंगे? देखो अगर हम देखेंगे प्रिंटर तो आपके आउटपुट देते हैं, यानी कोई चीज हमें प्रिंट निकालनी है, बाहर निकालने के लिए प्रिंटर काम करते हैं। स्कैनर का क्या काम करते हैं? स्कैनर आपका इनपुट का काम करता है। स्कैनर से हम अपनी कोई फोटो जो कंप्यूटर के अंदर देते हैं ना, यानी ये इनपुट का काम करता है। एलईडी डिस्प्ले क्या करती है? हमें शो करती है। इंकजेट प्रिंटर ये क्या करता है? ये भी एक आउटपुट है। प्लॉटर जो कि आपके आर्किटेक्चर और वो यूज करते हैं, एक तरह के बड़ा प्रिंटर होता है, प्लॉटर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगर नेक्स्ट इसके अंदर देखा जाए, क्योंकि चलो प्लॉटर हमें नहीं पता, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, प्लॉटर। बारकोड स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है ना, क्योंकि बारकोड से तो हम स्कैन करते हैं ना, उससे कुछ बाहर तो नहीं निकलता हमारे पास, तो ये अपना कौन सा? ये भी गलत हो गया पहला भी। लास्ट वाले में ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर सिर्फ एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सी झील जो है वो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई? यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से कौन सी झील? उस सोर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों के द्वारा दी गई एक सूची को शॉर्ट करने और उसमें उनमें क्रम के न होने के अदला बदली से संदर्भित है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? हो जाएगा बबल शॉर्ट, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्न में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था? बॉम्बे को बांटा गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी इसका आंसर जो है वो लगा सकते थे, क्योंकि बॉम्बे एक बड़ा प्रांत था उस टाइम पे, ठीक है। बाकी अहमदाबाद, दमन, नागपुर ये तो उस समय इतने बड़े नहीं थे। निम्न देशों में से महिलाओं को मतदान देने का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा बना था? तो ये 2019 का शायद करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, पुराना है। कौन सा? सऊदी अरब, जो सबसे लास्ट के अंदर महिलाओं को जो मताधिकार वोट डालने का अधिकार जो उनको दिया गया सऊदी अरब के द्वारा। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR जो है वो किसके द्वारा किसके पास रखा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास रखा जाता है। निम्न में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स जारी किया गया था 2021 के अंतर्गत, उसमें न्यूजीलैंड जो पहले स्थान पर था, टॉप पर था न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 2। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में ये साइंस का क्वेश्चन था, इसके अंदर डाउट रहेगा, ये भी स्किप करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती हो और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत गति बतानी है। अब देखो इस पेपर में क्या हुआ था, जो आपका एक क्वेश्चन साइंस का था वो जीके के पोर्शन में दे दिया, और जो साइंस का क्वेश्चन था वो साइंस का तो दे दिया किसके अंदर? मैथ के पोर्शन में, और जो मैथ का था वो यहां पर दे दिया। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें क्या दिया गया, 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, औसत गति हमें बतानी है कितनी होगी। तो औसत गति देखो टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर की है, बट्टे में टोटल टाइम उसने कितना लगाया, तो उसी से हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं कितनी उसकी एवरेज स्पीड होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? देखो 9 मीटर तो ये होगी, उसके बाद 23 मीटर ये होगी, तो 9 प्लस में 23 कितना हो गया? 23 और 9 32, ठीक है।
टाइम कितना लगा, 3 सेकंड, ये लगे 5 ये लगे, यानी 8 सेकंड लगा। तो कितना बन जाएगा, 8 चौके 32, यानी कि उसकी स्पीड जो थी एवरेज कितनी हो जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम पूछी गई है इसके अंदर, और जब भी हम क्वेश्चन करते थे हमने ये चीज डिस्कस भी की थी, थीम जो जो इंपॉर्टेंट है उनकी जरूर करना। तो विश्व ओजोन दिवस आपकी इसकी थीम कौन सी हो जाएगी, पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। और इंग्लिश में देखें तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट HTTPS, तो ये किससे संबंधित है, देखो HTTP तो हम पढ़ते आए कई बार, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तो हो गया यहां तक। उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी अगर कंप्यूटर में भी, या नॉर्मल नॉलेज तो सभी को होनी चाहिए, कोई भी वेबसाइट हम विजिट करते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो उसके ऊपर एक लॉक बना होता है इस तरह से, तो वो लॉक बना होता है, उसके आगे आपका लिखा होगा HTTP और S। इसका मतलब है कि लॉक लगा वो साइट आपकी सिक्योर है, तो इसीलिए वो S लगा होता है। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके किसके, जीके के, जो 15 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। अब बारी आती है हिंदी के क्वेश्चन की। सबसे पहले अलंकार के बारे में क्वेश्चन दिया गया था, मैच करना था। तो देखो सबसे पहले दिया गया रूपक। रूपक के अंदर आपका कौन सा, ये दिया गया। यहां से आप देख के यहां पर आंसर लग जाता, क्योंकि जो उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें ज्यों त्यों ये सब यूज किया जाता है। तो यहां पर कौन सा आएगा, रूपक नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित है, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको ये बताना है कौन सा किसके साथ सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट करो। और इसके अंदर अज्ञान के अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है, तो अ उपसर्ग हो जाएगा ना, अज्ञान यानी कि अ उपसर्ग है। और जब हमने हिंदी की मैराथन क्लास की थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन किया था कि अ जो है वो आपका किस भाषा का उपसर्ग हो जाएगा, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग हो जाएगा। संस्कृत भाषा का मतलब आपका तत्सम उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तत्सम आप जानते हैं ना, वो शब्द जो संस्कृत से उठा के एज इट इज हम हिंदी में यूज करते हैं वो तत्सम हो जाएंगे, यानी कि ए जो है वो एक संस्कृत का उपसर्ग है। तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, मेरी मित्र जो लेखिका है अब कोमा आजकल एक पुस्तक लिख रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो राइट आंसर। सिपाही ने चोर को पकड़ा, क्वेश्चन डाउट वाला रहेगा, इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पे स्किप करते हैं। इसके बाद आंसर अगर किसी को पता है तो इसके बारे में कर देना इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया, अनुकरण धातु का इसके अंदर प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। अपस्ताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर बीत जाने के बाद व्यर्थ पछताना होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे। दिए गए शब्द में तत्सम रूप बताना है, जो संस्कृत के जैसा है, देखो आग, संस्कृत में तो अग्नि बोलते हैं, आग का आपका कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, अक्सी बोलते हैं ना शायद इसको, इसका वक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देख के इसका आंसर पता लग रहा है यहाँ पे कौन सा बनेगा। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान पर नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम कौन सा, गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। भरसक शब्द समस्त पद का राइट आंसर जो बनेगा इसका भरसक का शक्ति के अनुसार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, महीपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, किस्सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। संकल्प में कौन सी विधि है, तो संकल्प में देखो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करना है, अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाधारी बनेगा। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि और ऊपर उछाला गया, ये आपका उत्क्षिप्त हो जाएगा, उत्क्षिप्त। उसके बाद इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रिय निग्रह और इंद्रजीत, ये दोनों हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। बाकी जैसे ही आंसर की आती है तब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। निम्न विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान करनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो अन, रावण, मोहन और श्रवण, ऑप्शन नंबर फोर्थ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, सांसारिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट दिया गया अपना इंग्लिश का पोर्शन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर। देखो जब क्वेश्चन आपका शुरू होता है तो किससे शुरू होगा, तो सबसे पहले लेट से शुरू हो जाएगा, लेट एस रियलाइज, और इसका जो है वो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, QSPR, यानी कि देखते ही पता लग गया सबसे पहले आपका लेट आएगा, मतलब क्यू पे सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, तो इसका क्या, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रोट, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट वाले में एरर बताना है कि वन ऑफ द स्टेट, यानी कि वन ऑफ द स्टेट्स आएगा यहाँ पे स्टेट्स, तो इसका मतलब एरर किसके अंदर है, एक में, लेकिन ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया नेक्स्ट आपको बताने जो अंडरलाइन किया गया इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए इसके अंदर, तो डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड दैट आर प्लांटिंग की जगह दैट यू प्लांट आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। इसके बाद पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसके अंदर दोबारा से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड के अंदर आपका फैमिलियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऊपर वाले में भी हाँ, ठीक है। इसके बाद द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, तो कौन सा हो जाएगा, द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर, तो इसका कौन सा विद आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट, तो इसमें आपका कौन सा बनेगा इसका राइट आंसर, तो इसका बनेगा सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे। इसके बाद दिया गया पिक आउट द सिनोनिम, सिनोनिम आपको बताने इसका आपका कौन सा बन जाएगा, इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका फोर्थ जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट कौन सा इसमें आ गया, अच्छा, ए लिटिल लर्निंग इन इज ए डेंजरस थिंग, तो डेंजरस थिंग का पूछा गया और इसने पूछा गया इसका एंटोनियम पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसके बाद डिस्पाइट लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट करे सुरेश रिमेन अनफेज्ड, तो इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो इसका वो राइट आंसर रहेगा अनफेज्ड, तो इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आपका सजेशन के अंदर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया, हाँ, अब आती है बारी हरियाणा जीके के क्वेश्चन की। सबसे पहले नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर है, बिल्कुल रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को आर्टिकल 315 के तहत स्थापना की गई थी हरियाणा लोक सेवा आयोग की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो राइट आंसर है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हो जाएंगे, प्रीतम पाल जो है वो आपके हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे। उसके बाद थे नवल किशोर अग्रवाल और अभी हरिपाल वर्मा जो है वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, अंबाला के अंदर है, किसकी स्मृति को समर्पित है, गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को यह समर्पित रहेगा। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। पीछे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनके जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुभारंभ किया गया था तो नरेंद्र मोदी के साथ में कौन खड़ी थी, ठीक है, यहाँ वहां पर माधुरी दीक्षित खड़ी थी और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट दिया गया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। फिर दोबारा से डाउट वाला क्वेश्चन जो है ये रहेगा। हरियाणा जीके में 3 क्वेश्चन ऐसा है जिनमें डाउट रहने वाला है और गलत बताने की बजाय इनको एक बार स्किप करते हैं, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है या आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर की गई थी टेलीग्राम पे, वो जाकर देख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग भी अगर आपको लग रहा है उसमें आंसर तो आप बता देना, वरना हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषागार है। कल वाले में पूछा गया था कोषागार कितने हैं, इसमें पूछा गया उपकोषागार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या, दोबारा से डाउट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए दिया गया 4.3%, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ जमींदार लीग की स्थापना किसने द्वारा की गई, सर छोटू राम के द्वारा। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा को किस संबोधित किया है, तो ये दोबारा से एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिनका कहीं पे भी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, वो क्वेश्चन सिर्फ हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य है विवाह के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। कौन सा जिला सुराही जो कि पतली गर्दन वाला एक घड़ा होता है उसके लिए फेमस हो जाएगा, झज्जर, सेकंड ऑप्शन। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2006 को हुई थी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। पर्यटकों का आकर्षक क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है, पंचकुला के अंदर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पर स्थित है, तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क जो है वो कहां पर रहेगा, गुरुग्राम के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। इसके साथ ही आपको पता है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, हिसार के अंदर, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो कहां पे है, सोनीपत के अंदर। हरियाणा में अरावली के पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सी, ढोसी की पहाड़ी,
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? अब इस क्वेश्चन में दोबारा से फिर से डाउट रहेगा, कैसे? क्योंकि देखिए इसका आंसर आपने देखा होगा 70%, क्योंकि 70% इसका आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका रीजन ये है, जहां पर इसका 70% दिया गया है उसमें यह दिया गया कि हरियाणा की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तब उसका राइट आंसर था 70%। अभी इसमें अभी तक इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला कि कृषि के अंतर्गत हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत आता है, लेकिन जो 70% दिया गया था वो ये दिया गया था कि हरियाणा की 70% जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से स्किप करना पड़ेगा। ग्रेन एटीएम हरियाणा का पहला गुरुग्राम के अंदर देश का पहला शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। हरियाणवी गिद्धा किसको बोला जाता है? झूमर को बोला जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको, पाजी के नाम से कपिल देव को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। निर्मल गुलिया का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है इनका। अभी हाल ही में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया? किस क्षेत्र के अंदर? सामाजिक कार्य के अंदर दिया गया। किसको? ओम प्रकाश गांधी को ये पुरस्कार जो है दिया गया। साहित्य में रघुवेंद्र तंवर को, मोतीलाल मदान को किसके अंदर? साइंस के अंदर इनको दिया गया। और नीरज चोपड़ा को किसमें? खेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट, गुगा नवमी का त्योहार भादो महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा इसका। इसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। 5 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर इनका मुंह है उत्तर दिशा की ओर, तो ये 5% हमने यहाँ पे बैठा लिया। बाकी खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। पीडीएफ सारी की सारी आपको वर्ष एजुकेशन के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखिए 5 व्यक्ति जो है उत्तर के मुंह, सुनीता जो है पंकज के एकदम दाईं बैठी है। सुनीता जो है वो किसके? पंकज के एकदम दाईं बैठी है। तो पंकज के एकदम दाईं किस साइड हो जाएगा? तो ये बनेगा यहाँ पे। इसके बाद दिया गया कमल राजा के साथ बैठा है, जो बिल्कुल बाईं और छोर पर बैठा है। तो यहाँ पर उसके बाद कमल जो है, तो जो यहाँ पर कमल राजा के साथ बैठा है, जो बिल्कुल राजा बिल्कुल यहाँ पर आपका बाईं ओर बैठा है। कहां पर बैठा है? बिल्कुल बाईं छोर पर बैठा है। और इसके साथ में कौन बैठा है? तो इसके साथ में कौन बैठा है? कमल बैठा है। ठीक है, इसके बाद इसने बोला कि तारा जो है वो कमल के साथ नहीं बैठी, तो तारा यहाँ पर नहीं बैठी, इसका मतलब यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर एस और यहाँ पर तारा बैठ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बना है, सुनीता के साथ कौन बैठे हैं? तो सुनीता यहाँ पर बैठी है, एक पी है और एक कौन सा? टी, यानी पंकज और तारा बनेगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप क्या प्रयत्न करते हैं? आप डिजाइन के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे। आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या चिन्ह आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो दिया गया, अगर आप यहीं से करने वाले हो इसको, तो सबसे पहले 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपके कितने? 3 के बाद यहाँ पर 5 और इसके बाद यहाँ पर कितने ऐड हो गए? यहाँ पे 7। उसके बाद आपके कितने? 7 और 9, उसके बाद आपके 11 और उसके बाद 13 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट दिया गया 14, 19, 35, 59। तो इसमें क्या यूज किया गया? देखो 14 को अगर आप देखते हो तो किसका? 2 का स्क्वायर प्लस में 10 बैठेगा, यानी कि 14 बनेगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर प्लस में 10, 19। 4 का स्क्वायर जो यानी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 10, 35। उसके बाद 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। और ये कितने का है? 169 13 का होता है, इसका मतलब यहाँ पर 11 का बनेगा। 11 का जो है कितना हो जाएगा? 121 और 10 कितना? 131। ऑप्शन नंबर फोर्थ। दिए गए पद जो इनमें आपको ये बताना है भिन्न कौन सा है। सबसे पहले देखो PALE स्टार 0 केयर। इसमें देखो सबसे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर आपका एक वोवल आ रहा है। देखो ए और ई यहाँ पर वोवल है, यहाँ पर आपके यहाँ पर भी ई और ओ है, यहाँ पर भी ए और ई है। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा स्टार बनेगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया भेड़ना, जो भेड़ जो है वो आपके मेमना से संबंधित है। उसी तरह से तितली का संबंध किससे है? तो भेड़ का बच्चा जिसको हम क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। और तितली का बच्चा इल्ली हो जाएगा, जिसको क्या? कैटरपिलर जो है ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ऐसे दिए गए आपको ये बताने जो नीचे दिए गए युग्म से संबंधित है। देखो ए आपका 1 पर आता है, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर। इसी तरह से P 16, Q 17, R 18, S 19 पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा। दिए गए संयोजक में आपको यह बताना है एक सार्थक शब्द बनेगा, तो इसका आपका सार्थक शब्द बनेगा मेंटर। और मेंटर से आप बनाओगे M आपका 6 पे, E आपका 3 पर। 6 3 किस में है? 6 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद तीसरा कौन सा? N, और N का 1 बनेगा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका। नेक्स्ट, हाँ ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया था। EMRS को यहाँ पर देखना था कौन सा बनेगा, यानी E के सामने आपका A है, उसके बाद M के सामने 7 है। तो इस तरह से आप देखोगे ऑप्शन नंबर फोर्थ बनेगा राइट आंसर। एक बस चालक P से Q, यानी P से जो है Q तक जाता है, तो 5 अलग अलग रूट है उसके पास। और
रूट के बारे में जानता है, क्यू से आर की तरफ जाएगा तो उसके बाद 3 अलग अलग रूट है, और पी से आर से एस की तरफ जाता है तो उसके पास कितने, आर से एस की तरफ जाता है तो उसके बाद 2 अलग अलग रूट है। तो पी से एस तक जाने के लिए उसके पास कुल कितने रूट है, 5 3 15 दूनी 30, टोटल कितने रूट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो दिया गया कि कंसोलिडेट से आपको ये बताना है कौन सा शब्द इसके द्वारा आपका बनाया जा सकता है, तो कौन सा बनेगा इसके अकॉर्डिंग आपका, तो यहां पर जब आप देखोगे तो DETAIL, तो डी उसके बाद ई उसके बाद TAIL, ठीक है, तो बन जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। मैंगो का अगर आपका ये देखो, M आपका 13 पे 1 पर, बस आपके इनके डिजिट लिखे गए हैं। उसी तरह से F आपका कितने पर, लास्ट में देखो क्या दिया गया यहाँ पे, T आपका 20 पर, H 8 पर, तो कौन सा 820 देखो किसमें दिया गया, सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट दिए गए आपको पद में से बताना है कौन सा भिन्न है, तो कौन सा भिन्न, 7 दूनी 14 थी, 21 8 दूनी 16 थी, 24 9 दूनी 18 थी, 27, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने बोला कि उस महिला की ये कि वो उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की मां है, यानी उसकी माता उसकी मां है, उसके पति उसके पिता हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर क्या दिया गया कि वह महिला की पुत्री है जो उसकी माता का पति उसके पापा की मां उसकी दादी, और उसकी दादी की पुत्री उसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। और नेक्स्ट दिया गया, दिए गए कथन है और 3 निष्कर्ष दिए गए, आपको बताना कौन सा ठीक है। सबसे पहले कुछ कुर्सियां कुछ मेज जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कुछ कुर्सियां हैं, मेज जो है वो कुर्सियां हो जाएगी, कुछ कुर्सियां जो है वो आपकी पलंग है, कुछ कुर्सियां पलंग है, सभी पलंग कमरे हैं, सारे के सारे पलंग जो है वो कमरे हो जाएंगे। अब बताना है कुछ कमरे मेज है, तो कुछ कमरे जो है वो आपके मेज से संबंध है, ठीक है, कुछ कमरे, अच्छा ये बने ना, तो कुछ कमरे जो अब आपके मेज से संबंध है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेज यहां पर है, कमरा यहां पर है, तो इनके बीच में तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा। ये कुर्सी है, इसको चेयर से बना लेते हैं ना, आसानी होगा। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट, कुछ कमरे जो वो कुर्सी है, तो कमरे और कुर्सियों का तो बिल्कुल ये बन रहा है, तो ये ठीक है। कुछ पलंग जो वो कुर्सी है, तो ये भी बन रहा है, ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि दूसरा और तीसरा जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन हो रहे हैं अपने 100। अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की, जो यहां पर दिया गया कौन सा, मैथमेटिक्स। तो चलो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से दिए गए थे, अब करते हैं इनको। देखो यहां पर दिया गया, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% भाग जो वो खर्च करता है, उसकी आमदनी जो 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी कर देता है, उसकी बचत में बढ़ोतरी कितनी होगी। देखो 75% उसने खर्च कर दिया, 75% का मतलब आपका क्या होता है, 75/100, ठीक है, यानी परसेंट हटा के नीचे 100 कर दिया, इसका मतलब बनता है 3/4, यानी कि उसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, इनकम उसकी हो जाएगी कितनी, 4 रुपए। तो वो एक्सपेंडिचर कितना करता है, खर्च जो है वो करता है 3, तो सेविंग उसके पास कितनी हो जाएगी, तो सेविंग हो जाएगी 1 रुपया, ठीक है। उसकी आमदनी बढ़ गई 20%। अब यहां पर करने के लिए आमदनी 20% बढ़ाने के लिए, इसको इजी करने के लिए बना लो 40 30 और 10, क्या कोई फर्क पड़ेगा इन तीनों में, क्योंकि रेशो तो वही बनेगा ना 4 3 और 1 का। तो यहां पर देखो इसकी 20% आमदनी बढ़ गई, यानी 40 का 20%, 4 दूनी 8, टोटल इसकी इनकम कितनी होगी, 8 यहां पर बढ़ चुकी है, टोटल हो गई 48। एक्सपेंडिचर उसने कितना कर लिया, 10% बढ़ा लिया, यानी कि उसने पहले 30 था, 30 का 10% हो जाएगा +3, यानी कि अभी उसका खर्च जो है वो 33 रुपए हो जाएगा। अब इसने आगे बोला कि उसने सेविंग का क्या फर्क पड़ा, देखो 48 रुपए कमा रहा है, 33 जो वो लगा रहा है, तो कितने बचेंगे, 7 ये और 8 वो, कितने, टोटल 15 रुपए अभी वो बचा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो पहले उसकी सेविंग 10 थी, अभी हो चुकी है 15, और इसने पूछा है कि उसकी बचत में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 5 रुपए की यहां पर बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए पर, 10 रुपए पर, यानी कि 5/10 इंटू में 100, यानी कि कितना हो जाएगा 50%, जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पे। नेक्स्ट दिया गया, यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक प्राकृत संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर उसका माध्य जो है वो 2 बढ़ जाता है, और एक नई सूची, यानी इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची की कुल संख्याएं कितनी है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा क्योंकि इसका शॉर्टकट अभी मुझे नहीं पता, तो मैं जो मेथड आ रहा है भैया आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्याएं, ये मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ संख्याएं जो है वो कितनी है, n नंबर ऑफ संख्याएं आपके सामने रहेगी, ठीक है। इसके बाद बोला उसका माध्य यानी कि उसका मीन, यानी कि जो संख्याएं हैं वो हो जाएगी कितनी, n। उसका मीन जो है वो कितना हो जाएगा, मीन यानी कि आपका एवरेज ही होता है, और वो कितना हो जाएगा इसके अंदर आपका, वो मान लेते हैं हम x उसका मीन है, ठीक है। x नहीं आप a मानो, क्योंकि x से थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हमने मान लिया उसका मीन जो है वो कितना है, मीन उसका a है। अब आगे इसने बोला कि देखो जो प्राकृत संख्याओं की सूची है उसमें 15 मिलाने पर माध्य 2 बढ़ जाता है। अगर वो संख्याएं आपकी n है, यानी कि n संख्याएं हैं, उनका एवरेज a है, तो वो टोटल संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो टोटल संख्याओं का जोड़ हो जाएगा n इंटू में a,
है ना, टोटल संख्या ही बन जाएगी, टोटल उनका सम आ जाएगा। अब इसने बोला कि उन सम के अंदर अगर हम 15 जोड़ दें, यानी कि उसके अंदर हम n गुणा a यानी कि एन ए के अंदर अगर हम 15 यहां पर जोड़ दें तो उनका माध्य 2 बढ़ जाता है, यानी कि माध्य यानी कि जो पहले उसका माध्य मीन जो ए था और अब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और माध्य निकालने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड भी तो करेंगे ना, 2 से नहीं, इसको कितने से, टोटल नंबर ऑफ संख्या है तो यहां पर कितने से इसको डिवाइड कर देंगे, तो n तो पहले इसमें संख्या थी। देखो एक चीज यहां पर देखो दोबारा से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना इसका राइट आंसर देख लेना और आगे स्किप कर जाना। राइट आंसर इसका 4 बनेगा। यहां पर देखो जब इसने बोला कि n संख्याएं हैं और उनका मीन a है, यानी कि उन दोनों का संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, n इंटू ए। अब उसने बोला n इंटू ए उनका जोड़ है, उन संख्याओं में 15 और जोड़ देंगे, यानी कि एक संख्या और उसमें ऐड कर दी जो कि 15 है, तो उसका नया माध्य कितना 2 बढ़ जाएगा। यानी कि जब n इंटू ए, ये तो वो संख्या होगी जो कि n दी हुई है, एक संख्या और जोड़ दी, और एवरेज निकालने के लिए हम नीचे टोटल नंबर ऑफ संख्या लिखते हैं, पहले n थी और एक 15 और जोड़ दी, तो अब आपकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, n प्लस ए। और इधर इसका जो है वो माध्य कितना हो जाएगा, a प्लस 2, क्योंकि पहले a था, अभी इसका 2 इंक्रीज हो गया। अब यहां पर आप इसको बनाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, n इंटू में a प्लस में 15 इज इक्वल टू, इसकी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसको यहां पर कर लेते हैं n प्लस में 1 और इंटू में a प्लस में 2। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले n की a से कर देंगे तो n इंटू में a, उसके बाद n की 2 से कर देंगे तो 2n, प्लस में a से करो तो a और उसके बाद 2, ये बन गया। अब देखो इधर भी n a है, इधर भी n a है, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बनेगा इसके अंदर, ये तो आपका कट गया, तो इधर आपका 2n प्लस में a इज इक्वल टू, आपका ये 15 था माइनस 2 गया, इधर कितना बनेगा 13। यानी कि पहली इक्वेशन आपकी जो बनी वो बनी 2n प्लस a इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है सबसे पहले। इसके बाद इसने नेक्स्ट बोला है कि इस नई सूची के अंदर अगर एक और जोड़ देंगे, देखो ये नई सूची हमारे पास कौन सी आई है, जो कि आपकी na प्लस में, यानी कि नई सूची कौन सी आई है, na प्लस में 15, यही तो नई सूची है ना जिसमें हमने 15 जोड़ा था। इसके अंदर अगर एक और मिला दिया जाए इसके अंदर, तो जो नई संख्याओं का माध्य होगा वो 1 से घट जाएगा। अब नई संख्याओं का माध्य निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ संख्याएं पहले n प्लस 1 थी, ठीक है, अब एक और इसके अंदर हमने जोड़ दी जो कि 1 थी, तो अभी टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी, n प्लस 2, n प्लस 2 हो गई, इज इक्वल टू जो इनका माध्य था वो 1 से घट जाता है, तो इनका माध्य कितना था, a प्लस 2 था, तो a प्लस में 2 माइनस में 1, यानी कि वो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a प्लस में 1 जो इसका माध्य बनेगा, बन गया। अब यहां पर आप यहां पे निकालोगे, ये n प्लस 2 उधर चला जाएगा, तो आपका n a प्लस में यहां पर कितना बनेगा 16 इज इक्वल टू आपका कितना बनेगा इसके अंदर, इसमें आपका बनेगा a प्लस में 1 और इधर आपका n प्लस में 2, ये बन गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका बनेगा सबसे पहले n इंटू ए, यानी a n कर लो, एक ही बात है। उसके बाद आपका क्या बनेगा 2a, उसके बाद आपका प्लस में n और प्लस में आपका कौन सा 2 बनेगा। यहां से na से तो आपका कौन सा na कट जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा 2a प्लस में n इज इक्वल टू आपके पास ये 16 में से 2 गया, कितना 14 बन जाएगा इसका, ठीक है। तो यहां पर 14, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करके हमारा राइट आंसर निकालना है। तो वो राइट आंसर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, वरना थोड़ा सा आप पीछे करके वीडियो को और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अंदर देखो यहां पर हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, यहां से हम एक वैल्यू निकालते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है कुल संख्याएं कितनी है, यानी कि हमें n की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी हो जाएगी। यानी कि हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी इसके अंदर, a इज इक्वल टू 13 माइनस में 2n, इस अकॉर्डिंग बन रही है ना। इसको अगर हम a को एक साइड रखते हैं तो ये बनेगी, और यही a की वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है। इसके अंदर पुट करोगे तो कैसे बनेगा, इसके अंदर इसमें कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं। देखो इसमें क्या आ जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी 2n प्लस में a और इंटू में आपका कौन सा प्लस में n ऑलरेडी दे रखा है, इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 14, ये कितना है, अच्छा 13 माइनस बना ना, 13 माइनस a की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 2n, 13 माइनस 2n, तो ये 13 माइनस में 2n, ये बनी ना इसकी, तो ये वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है। तो अब यहां पर इसकी वैल्यू निकलेगी 13 दूनी 26 माइनस में 2 दूनी 4 प्लस में यहां पर कौन सा n आ जाएगा इज इक्वल टू 14। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 4 में से 1 गया, कितना 3n बचेगा, इधर आपका 12 बचेगा, n इज इक्वल टू कितना बनेगा 12/3, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिमाग खराब नहीं करना, नहीं समझ आया छोड़ देना, बस आपको बताया था इस तरह से होगा। सिंपल मेथड जो भी होगा वो हम बाद में करेंगे, लेकिन इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर आपका आएगा 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। सोल्व करके दिखाना था ताकि आपको ये पता चले कि इसका राइट आंसर एग्जैक्ट में क्या आ रहा है। 4 आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, और इसके अंदर आपका इसको मैंने रफ कर दिया, आपको देखना है तो आप दोबारा से देख लेना। ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार दिए गए हैं कि ए बी इज इक्वल टू 1 है, बी सी इज इक्वल टू 1/2 है, सी डी इज इक्वल टू 6 है, डी ई इज इक्वल टू 2 है, ई एफ इज इक्वल टू 1/2 है। हमें बताना है ए डी बी सी ओ बी ई और सी एफ, इसकी वैल्यू बतानी है, इन तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर जो हम एक चीज लिख लेते हैं ए बी सी डी चारों लिख लिया, इनका जोड़ करना है, यानी कि हमें एक चीज बनानी है इससे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, ए डी। तो ए डी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी डी, और इसकी डिवाइड किससे कर देते हैं, बी सी से। अब एक चीज बताओ, इससे आपका क्या बनेगा, ए डी बन जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि बी सी से तो बी सी कैंसिल हो जाएगा और ए डी बनेगा। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू अब हम निकालते हैं, तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी गुणा सी डी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है जो कि कितनी है, 1 है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1। बी सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, तो 1 × 6। बी सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए डी की वैल्यू हमारे पास फाइनली जो है वो आ चुकी है 12। ठीक है, 12 जो है वो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद उसी तरह से हमें निकालनी है बी ई की वैल्यू, तो दोबारा से बी ई की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी सी डी ई ये लिख लेंगे। अब बी सी डी में से हमें बी ई बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे सी डी से इसको डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी बी और ई। ठीक है, अब यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी है, 1/2 इंटू में, उसके बाद डी ई की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 2 में, सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, यानी कि यहां से 2 से 2 कटेगा, हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1/6। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी एफ की। तो सी एफ की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सी डी ई एफ, इससे डिवाइड करते हैं किससे, डी ई से, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी और एफ आ जाएगा। अब तो समझ आ गया होगा ना मैंने किस लिए मैथ के लिए बोला था, कि मैथ अगर आप देखोगे तो शायद पेपर पूरा देख ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम लास्ट में कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जब डी ई आपके पास ऊपर सी डी और ई एफ की वैल्यू हमारे पास है, सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, ई एफ की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और डी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 नीचे दे रखी है, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू जो आई वो आई 3/2। अब हमारे पास तीनों चीजों की वैल्यू आ चुकी है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इन तीनों की। अब हमें इनका रेशियो बताना है, तो कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर इसको ए डी रेशियो में आपका कौन सा है, बी ई, और रेशियो में सी एफ इनका। तो ए डी की वैल्यू 12 है रेशियो में, बी ई की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/6 है रेशियो में, सी एफ की वैल्यू कितनी है, 3/2। इसको क्या करो, फ्रैक्शन पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, तो कितना बनेगा, 12 × 6 = 72। इसका यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 6 और 3 × 9, 72 रेशियो 1:9 जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया ए की आमदनी का 5%, तो ए की आमदनी का 5% किसके बराबर दिया गया है, बी की आमदनी का 15% के बराबर दिया हुआ है, यानी कि यहां से हम ए बटा बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 15/5 आ जाएगा, यानी कि 3/1 इसका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसने दिया कि सी की आमदनी का 20%, तो सी की आमदनी का 20% जो है इज इक्वल टू किसके बराबर है, बी की आमदनी के 10% के, तो बी के 10% के बराबर है। यहां से बी बटा सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 20/10 यानी कि 2/1 वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहां से ए, बी और सी तीनों की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हमें ए की पता है 3, बी की 1, इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, नीचे वाले के अकॉर्डिंग यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 1। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों का रेशियो जो बनने वाला है ए, बी और सी 6, 2, 1, ये इनका रेशियो बनेगा। ठीक है, 6, 2 और 1 के रेशियो के अंदर इनकी आमदनी बंटेगी। यदि सी की आमदनी 2000 रुपए है, सी की 1 की वैल्यू 2000 रुपए है, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी 2000 से गुणा करना है, उसी तरह से टोटल आमदनी बताओ कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 9 को कर दो 2000 से गुणा, 9 दूनी 18,000। ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण में क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो उसको हमें ये बताना है पानी और दूध की मात्रा का अनुपात। तो कैसे होगा, देखो 25% का लाभ कमाया है, यानी 1/4 ये उसका प्रॉफिट है। ठीक है, और ये उसका क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है। अब यहां पे आपका राइट आंसर आ गया। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोचा होगा कि दूध वाले ने दूध के अंदर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, और पानी के उसके पैसे नहीं लगे, उसने कहीं से भी चलते हुए
नहर में से पानी उठाकर इसके अंदर डाल लिया तो पानी के उसके पैसे नहीं लगे, यानी कि जो प्रॉफिट उसने कमाया है वो किसका कमाया है, वो उसी पानी का प्रॉफिट उसको मिला है। 4 रुपए में तो उसको दूध पड़ा था, उस दूध के अंदर उसने जो पानी मिलाया उसी की वजह से उसको जो प्रॉफिट हुआ है। और यानी कि वो एक ऊपर वाला जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये पानी, यानी कि जो रेशो बनेगा पानी का 1 बनेगा, दूध इसका 4 है, 1:4 जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक बस जो है वो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से धीमा होना प्रारंभ कर देती है, रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगी। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये साइंस का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ एक जो मैथ का क्वेश्चन था वो जीके में दे दिया, वहां से एक क्वेश्चन उठा के यहां पर दे दिया। एक बस जो है वो उसकी स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है, u = 24 मीटर पर सेकंड जो आपका बनेगा इसकी स्पीड। उसके बाद देखो v यानी कि फाइनल स्पीड उसकी कितनी होगी, क्योंकि वो जाकर रुक गई ना, तो फाइनल स्पीड उसकी 0 मीटर पर सेकंड बनेगी। उसका एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन यानी कि उसका 3 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वो स्पीड धीमी हो रही है इसीलिए एक्सीलरेशन आपका माइनस के अंदर 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पर इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ये हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपकी एक्सीलरेशन की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर देखो पर सेकंड यहां पर दे रखा है, 1 सेकंड आगे भी दिया हुआ है, यानी कि एक्सीलरेशन आपका जो बनेगा वो बनेगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सीलरेशन है जो कि नेगेटिव के अंदर है, क्योंकि उसकी स्पीड जो वो डिक्रीज हो रही है। अब यहां पर आपका फॉर्मूला लगता है v = u² प्लस में 2as जो इसका फॉर्मूला बनता है। यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है, 0 की स्क्वायर यानी कि ये तो 0 ही हो गया, u का स्क्वायर आपका 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस में 2 इंटू a की वैल्यू -3 और इंटू में s, हमें क्या बताना है, s वो डिस्टेंस जो इसके अंदर हो जाएगी। 24 का स्क्वायर आपका 576 माइनस में 3 दूनी 6s यानी कि 576 और ये आपका बराबर हो जाएगा 6s = 576 और s = 6 × 54 और 6 × 54 और आपका कौन सा 6 × 6 = 36, तो कौन सा बनेगा 96 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोबारा से पार्टनरशिप का वही क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया। ए ने 85,000 रुपए लगाकर एक व्यापार जो है वो शुरू किया था और उसने 42,000 के साथ बी के साथ, यानी कि देखो ए ने एक जो है वो व्यापार शुरू किया कितने रुपए के साथ, 85,000 रुपए के साथ। उसी तरह से बी इसके साथ लगा, उसने कितने लगाए 42,500 रुपए, ठीक है, कुछ समय के बाद लगाया भी। यदि वर्ष के अंत में उसको लाभ मिला 3:1, वर्ष के अंत में मिला है, यानी कि इसने पैसे लगाए 12 महीनों के लिए, इसने पैसे लगाए x महीनों के लिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता वो x कितना है, तो वही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। उसके बाद इनको जो प्रॉफिट मिला वो मिला 3:1 के अंदर। अब आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हो कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 0 से 2 0 हमने यहाँ पे उड़ा दी, ठीक है। उसके बाद 425 दूना 42 दूना 84, ये 2 पर कटेगा, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी कि इधर a और b, इधर आपका हो गया 24, इधर आपका x है, नीचे 3 है, यहां पर 1 है। बताओ 3 8 है 24, उसी तरह से 1 की वैल्यू 8 है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगी 8, यानी कि उसने कितने महीनों के लिए पैसे लगाए थे, 8 महीनों के लिए पैसे लगाए थे। ऑप्शन नंबर 3। अगर यहां पर यह पूछ लेता कि कितने टाइम के बाद लगाए थे, क्योंकि उसने 8 महीने पैसे लगाए थे, सीधी सी बात है वो 4 महीने के बाद उस व्यापार में आया था और उसके टोटल इन्वेस्टमेंट थी 8 मंथ की। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखो, एक दोबारा से अजीबोगरीब क्वेश्चन आपके सामने। यदि p से कम और p के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाया जाता है, वैसे ये क्वेश्चन देखो जिस तरह से देखा है मैंने, मैं उसी तरह से आपको करवा रहा हूं, उस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो बन रहा है वो यहां पर देखना। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से किया गया यहाँ पे कि जो -1/2 है, तो -1/2 अगर आप देखोगे तो ये कहां पर लाई करता है, यानी कि अगर आप एक इस तरह बनाते हो जैसे 0, ये हम -1 -2 और इधर आपका कौन सा 1 2 और 3, इस तरह से आपका एक लाइन होती है जिसके अंदर नंबर लिखे होते हैं। इस अकॉर्डिंग इसने एक चीज दिया है यहाँ पे कि अगर आपका जो -1/2 है ये कहां पर लाई करेगा, तो ये किसके बीच में करने वाला है, तो ये आपका यहां पर लाई करेगा, है ना, 0 और -1 के बीच में, यानी कि जिसके बीच में ये लाई कर रहा है ना उसके छोटे वाली वैल्यू हमें इसके अंदर रखनी है, छोटे वाली वैल्यू इसके अंदर रखनी है। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा, तो यहां पर क्या बन रहा है, इसका -1 बन रहा है, तो -1 बनेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया 4 सही 2/5, यानी कि 4 सही 2/5 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब हमें इससे छोटे वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि क्या बनेगा इसका प्लस में 4। उसके बाद 2 तो आपका 2 पे ही है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि 4 और 2 कितने हो गए 6, एक इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर जो आएगा वो आएगा इस क्वेश्चन का 5, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में।
इस मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का यही आ रहा है, बाकी क्या आंसर आएगा वो सब ऑफिशियल आंसर की में पता लगेगा। अगर किसी को आता है तो कृपया रिक्वेस्ट है मेरे पास टेलीग्राम पे शेयर कर दें, ताकि उसको अच्छे से देखकर दोबारा से इस क्वेश्चन को हम अच्छे से कर सकते हैं। एक लड़के को एक संख्या का 25 से गुणा करने को बोला गया और उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया, यानी कि उसको 25 से गुणा करना था, उस संख्या को उसने क्या कर दिया, उसको 52 से गुणा कर दिया और उसको 324 अधिक प्राप्त हुआ। यानी कि 52x माइनस में 25x इज इक्वल टू 324। यहां पर इनका डिफरेंस कितना बना, 27x इज इक्वल टू 324, x इज इक्वल टू 324 बट्टा में 27, 27 एकम 27 और 27 दूना 54, 12 आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे n की क्यूब माइनस में n सदैव विभाजित करता है, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन पुट करना सबसे बेटर रहेगा, एग्जाम्पल लेना सबसे बेटर रहेगा। हम मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 0। आगे 2 की पावर 3 माइनस 2 कर देंगे कितना बनेगा, 6। 3 की पावर 3 माइनस 3 कर देंगे कितना बनेगा, 24। 4 की पावर 3 माइनस 4 कर देंगे कितना बनेगा, 60। 5 की पावर 3 माइनस 5 कर देंगे कितना बनेगा, 120। और 6 की पावर 3 माइनस 6 कर देंगे कितना बनेगा, 210 बनेगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन सभी को भाग कर रही है, कौन सी करेगी, क्या 3 कर देगी, 3 कर देगी, इसको 3 तो कर ही देगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसने क्या बोला है कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इसके अंदर कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आ रही है बारी 6 की। क्या 6 सभी को भाग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 12 सभी को भाग कर रहा है, 6 को नहीं कर रहा ना, यहाँ पे इसको भी नहीं कर रहा। इसके बाद अगर आप देखोगे आगे भी नहीं करेगा, तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो आपकी 6 बनने वाली है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। y इंटू में x प्लस 3 के समानुपाती है, यानी कि y जो है वो x प्लस 3 के ये समानुपाती है। इसके समानुपाती का साइन आपका यही होता है ना, ये वाला x प्लस में 3। इसने बोला कि तथा y इज इक्वल टू 8 है तो x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि इन दोनों को बराबर किया गया। अगर समानुपाती को हटा दे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि k बनेगा। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू k यहाँ पर दे रखा है, k हमें निकालना है 1 प्लस में 3, यानी कि यहां से k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 2, जो है वो k की वैल्यू आ चुकी है। इसने ये पूछा है अगर x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि अब दोबारा से हम वही ये वाली इक्वेशन पुट करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू k प्लस k इंटू में x प्लस में 3। और यहां पर इसने पूछा कि अब k की वैल्यू तो हमने निकाल ली 2, इसने बोला x इज इक्वल टू आपका कितना है यहाँ पर 2 और प्लस में 3, यानी कि ये हो गया 5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 10। यहां से हमारा x का जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर दिया गया है। किसी धनराशि पर 7 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 जो है वो अधिक है। हमें यह बताना है कि वो धनराशि क्या बनेगी। देखो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल इंटू में, सबसे पहली बात 7 से 1/2 यानी 7 दूनी 14 और 1 15/2% इंटू में 15 मास के लिए दिया यानी 15/12, इसमें से माइनस कर दो कौन सी, उसी धनराशि का 12.5% यानी कि p इंटू में 12 दूनी 24 और 1 कौन सा 25/2 इंटू में आपका टाइम कितना दिया गया 8 महीने, यानी कि 8/12 बट्टा में दोनों के 100 है, 100 उधर चला जाएगा आपका 3250 उस साइड चला जाएगा। अब उसके बाद देखो यहां से p भी आपका कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या बनेगा 15 का देखो 15 का कितना बनेगा 225 बट्टा में 12 दूनी 24 इंटू में p बनेगा, माइनस में यहां से अगर आप करोगे तो 25 8 है कितना यहाँ पर 200 इंटू में p बट्टा में 24 इज इक्वल टू 3250, यहाँ के 3250 इधर आके गुणा में आ जाएगा, इधर आपका कौन सा बनेगा 25 बनेगा, इधर 25p और 25p उधर जाकर आपका क्या बनेगा इसके डिवाइड में चला जाएगा। सोल्व करके देखो क्या बनेगा, 25 से कम 25 कितना बचा 7 75 25 75 130 130 इंटू में 24 यानी कि कितना 13 चौके 52 5 13 दूनी 26 और 5 कितना 3120। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। एक कार्य को 15 दिन में ए जो एक कार्य को 15 दिन में कर देता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर देता है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल काम हुआ 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3 बनेगी। इसने बोला यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक कर सकते हैं तो 4 दिन तक कार्य करेंगे दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 7 चौके 28 काम वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब टोटल काम है 60 में से 28 माइनस करेंगे काम बचेगा 32। और इसने पूछा है कार्य का कितना भाग बाकी बचा है, भाग यानी कि 32 काम बचा है कितने में से 60 में से, कितना कितने पे कट होगा ये 4 पे, 4 8 32 15 चौके 60, 8/15 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3:2 है, अनुपात है उनका। परिमाप और क्षेत्रफल में जो इनका दिया गया 5:9 दिया गया। तो देखो लंबाई और चौड़ाई हम मान लेते हैं वो 3x है और 4x, आपकी लंबाई हो जाएगी 3x और 2x, क्या हो जाएगी उनकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। उसके बाद इसने ये दिया कि उनका जो परिमाप जो है पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही परिमाप होता है, यानी चारों साइड की भुजाएं हमें जोड़नी है। तो 3 और 2 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 10x बनेगा परिमाप। एरिया अगर हमें निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 6x स्क्वायर बनेगा। अब इन्हीं का रेशो हमें इसने ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि 10x बट्टे में 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बट्टा में 9, x से तो ये कटेगा और उसके बाद 5 दूनी 10, 2 तिये 6, 3 तिये 9, यानी कि x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू जो आ गई वो 3 और x की वैल्यू 3 है, यानी कि जो हमारी इसने क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है, तो 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। 5 संतरे जो वो 10 के भाव से खरीदे हैं और 6 संतरे 15 के भाव से बेचे गए हैं। लाभ प्रतिशत बताओ। सबसे पहले प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस कितना दिया हुआ 10, क्वांटिटी कितनी खरीदी 5, बेचे कितने में 6 संतरे बेचे 15 के भाव में। जब भी क्वेश्चन आएगा, देखो मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं देखी ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए देख लेना, अभी कुछ टाइम रेस्ट करो, अभी रिलैक्स करने का टाइम है, काफी ज्यादा टेंशन हो गई है कुछ दिनों से, तो यहाँ पर देखो तब वो क्लास आराम से देख लेना, आने वाले एग्जाम्स में काफी काम आने वाले हैं। उसमें इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, किस तरह से करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं उस क्लास से। देखो इसमें क्या दिया गया है, जो आपकी हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी हमें बराबर करनी होती है, तो ये क्वांटिटी है, इसको 6 से गुणा कर दो, इसके 5 से, यानी कि ये भी 6 से हो जाएगा, ये 5 से। देखो कितना 10 × 60, 15 × 5 75, वो चीज खरीदी उसने थी, यानी कि 30 संतरे 60 में खरीदे, 30 संतरे 75 में बेचे, प्रॉफिट हुआ 15 का, कितने पर 60 पर, इंटू में 100, 15 चौके 60, 4 पर गया 25, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और यहां पर अपने क्वेश्चन जो वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि हमने शुरू किए थे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट कहने वाले हैं मैथ के अंदर, खासकर इसके अंदर, और जो डाउट वाले क्वेश्चन है ना वो आपको बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसी ऑफिशियल आंसर की आती है या जो भी ऑथेंटिक सोर्स होता है, सारी चीजें आपके साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या जाकर आप अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ पेपर और अपने पास मिले हैं जो बचे हुए हैं, उन पेपर का भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सभी आराम करें अपना, अभी कुछ दिन रेस्ट करें, उसके बाद हम दोबारा से नए एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।